हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सहसंबंध गुणांक का मान सदैव 2 होता है, यह हमें बोल रखा है और बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में सहसंबंध गुणांक की बात करी गई है। जब हम सहसंबंध गुणांक पढ़ते हैं तो एक गुणांक और पढ़ना पड़ता है, समासरण गुणांक। तो यहाँ से हमारे पास दो अपने मुख्य अवधारणा हो जाएगी। पहली सहसंबंध गुणांक और दूसरी समासरण गुणांक, गुणांक और दूसरी है समासरण गुणांक, समासरण गुणांक। अब ये दोनों गुणांक काम में आते हैं दोनों रेखाओं के बीच में संबंध को निर्धारित करने के लिए। जैसे मान लो दो रेखाएं दे रखी है, ठीक है, और उनके बीच में संगठन की कोटि हमें बतानी है तो सहसंबंध गुणांक से निर्धारित कर ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक जो है वो दो रेखाओं के बीच संगठन की कोटि को निर्धारित करता है। इसको आर से निरूपित किया जाता है। देखो निरूपण तो ये आर से होता है और आर का मान जो है -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे ये बराबर भी हो सकता है ये। और दूसरी चीज, इसका प्रदर्शन क्या होता है, इसका जो कार्य होता है वो होता है दो रेखाओं के बीच में, दो रेखाओं के बीच संगठन की कोटि, संगठन की कोटि। अगर मान लो कि दोनों रेखाओं के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है तो आर का मान 0 हो जाएगा। और अगर सहसंबंध आता है तो एक तो ऋणात्मक सहसंबंध होता है, एक धनात्मक सहसंबंध होता है। ये इनका निर्धारण कैसे होता है, समासरण गुणांक से। अगर मान लो समासरण गुणांक दो तरह के होते हैं, समासरण गुणांक, ये दो तरह के गुणांक होते हैं। पहला गुणांक BYX, मतलब y की x पर समासरणता, इसी तरह BXY, x की y पर समासरणता, x की y पर समासरणता। अगर BYX पॉजिटिव हो और BXY पॉजिटिव हो, मतलब ये दोनों समान चिन्ह के हो, तो अपना R जो है वो भी धनात्मक होने वाला है। और अगर BYX ऋणात्मक हो और BXY भी ऋणात्मक हो तो अपना जो सहसंबंध गुणांक है वो धनात्मक होने वाला है। अगर BYX धनात्मक हो और BXY दोनों में से कोई सा भी एक ऋणात्मक हो जाए तो अपना सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह अगर BYX को भी मैं ऋणात्मक कर दूं और BXY को मैं धनात्मक कर दूं तो भी अपने पास सहसंबंध गुणांक जो है ऋणात्मक होने वाला है। इसका कहने का मतलब ये है कि दो रेखाएं अगर दे रखी है, अगर एक के कोई घटक को हम बढ़ाए और अगर दूसरे वाले के घटक पर समान प्रभाव पड़े तो अपना जो सहसंबंध गुणांक है वो धनात्मक होगा। समान प्रभाव कब पड़ेगा, जब दोनों ही समासरण गुणांक समान चिन्ह के हो। और विपरीत प्रभाव कब पड़ता है, जब दोनों समासरण गुणांक विपरीत चिन्ह के हो। और देखो सहसंबंध गुणांक और समासरण गुणांकों के बीच में एक संबंध भी होता है, उस संबंध को भी यहाँ पे लिख देते हैं। R बराबर BYX गुणा में BXY, इस तरह से, और इस पूरे का वर्गमूल। अगर ये दोनों समान चिन्ह के हो तो ये धनात्मक हो जाता है, अगर ये विपरीत चिन्ह के हो तो ये ऋणात्मक हो जाता है। और सहसंबंध जो गुणांक है उसका मान -1 से +1 के बीच में जो है आता है। और यहाँ पे हमें बोला है कि इस सहसंबंध गुणांक का मान जो है सदैव 2 होता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में ही रहता है, 1 के आगे कभी बढ़ता ही नहीं है, तो 2 कहाँ पे पहुंच जाएगा। तो दिया हुआ कथन जो है बिल्कुल असत्य कथन है और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।